नमस्कार डियर कोलीग्स। आज मैं आपको यूडीएल बेस्ड लेसन प्लान के बारे में बताऊंगा, जो कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के प्रिंसिपल्स, एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एंड एक्सप्रेशन पर बेस्ड होता है। और साथ ही हमारे लेसन प्लान में सेल यानी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के कंपोनेंट्स भी आने चाहिए, जो एम्पथी, माइंडफुलनेस, कॉम्पैशन और क्रिटिकल इंक्वायरी मुख्यतः हैं। अब इन पर आधारित हम ऑल्टरनेट पेडागोजीज का प्रयोग करते हुए एक लेसन प्लान डिजिटल टूल प्लेटफॉर्म पेडलेट के माध्यम से कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम पेडलेट पर लॉगिन करेंगे और पेडलेट पर लॉगिन करने के बाद हम दो चीजें वहां तैयार कर सकते हैं। आप मेक पर क्लिक कीजिए, आपको वहां ब्लैंक बोर्ड और ब्लैंक सैंडबॉक्स नजर आएगा। अब ब्लैंक बोर्ड कैसा होता है, ये देखिए। इस प्रकार से एक ब्लैंक बोर्ड तैयार होता है और एक सैंडबॉक्स कैसे तैयार होता है, ये उसका एक उदाहरण है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मॉडल प्लान की। जो लेसन प्लान हम तैयार करने वाले हैं वो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पर आधारित है, क्योंकि इसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 3.8 और 4.7 को कवर करते हुए एनईपी की गाइडलाइंस के अनुसार अपना लेसन प्लान तैयार करना है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस मॉडल लेसन प्लान फॉर्मेट में क्या ऐसा क्या है। इसमें करिकुलम गोल्स, कॉम्पिटेंसीज, लर्निंग आउटकम, असेसमेंट टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव्स, जिस्ट ऑफ द लेसन और इस लेसन को क्यों पढ़ना है, व्हाई टू रीड इट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जो एक इंडिविजुअल को, पेयर को या ग्रुप को दी जा सकती हैं, साथ ही असेसमेंट, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूसिव एजुकेशन फैक्टर, होम असाइनमेंट्स और इस चैप्टर को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे कोरिलेट किया जा सकता है वो हम जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कुछ डिजिटल टूल्स टीचर्स और लर्नर्स के लिए अपना लेसन प्लान तैयार करते वक्त प्रयोग किए जा सकते हैं। न सिर्फ पढ़ाना, न सिर्फ पढ़ना, बल्कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी इन टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इनका प्रयोग कैसे हुआ है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट के बाद इस सैंडबॉक्स को देखिए। ये सैंडबॉक्स पेडलेट पर तैयार किया जा सकता है और मैंने लिया द बॉल पोम। इसमें मेंटल हेल्थ और वेलबींग के पॉइंट्स भी मैंने डालने की कोशिश की और इस प्रकार से पेडलेट के ऊपर ये सारे फैक्टर्स मैंने तैयार करके एक सैंडबॉक्स तैयार कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों को जो पढ़ाना है उसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कमजोर छात्र कहा जाता है। साथियों, ऐसे छात्रों को, ऐसे विद्यार्थियों को एडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो प्लानिंग भी हमारी पहले ही हो जानी चाहिए। तो उनका एक्शन प्लान हम तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम माइंड मैप्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, एक माइंड मैप मैंने तैयार किया। आप इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से माइंड मैप तैयार कर सकते हैं, वो लिस्ट आपके साथ साझा की गई है। आप उनके माध्यम से माइंड मैप तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप ब्लॉग्स का प्रयोग कर सकते हैं और उन ब्लॉग्स का प्रयोग करते हुए आप छात्रों को बेहतर ढंग से उनके घर में रहते हुए, कक्षा में किसी भी प्रकार से पढ़ा सकते हैं। ये सेल्फ पेस्ड टाइमिंग के हिसाब से लर्निंग का एक उचित माध्यम है। तो साथियों, हम इन टूल्स का जब प्रयोग करते हैं तो इनमें एक बेहद शानदार टूल भी सामने आता है, जो है बुक क्रिएटर।
ये बुक क्रिएटर में जो कंटेंट आप डालेंगे, कई बार देखा जाता है कि बच्चों की प्रोनंसिएशन उतने अच्छे स्तर की नहीं होती, तो हम उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो आप अपनी बुक का लेसन प्लान का कुछ कंटेंट यहाँ डालिए और उसको Story Times, पढ़ने के लिए Tuesday, October बच्चों को दे सकते हैं। बुक क्रिएटर बच्चों को पढ़कर दिखाएगा ताकि बच्चा उसका अनुसरण कर सके कि किस शब्द को कैसे बोला गया है। इसके अलावा आप स्पॉटिफाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत शानदार ढंग से, कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत शानदार ढंग से शिक्षक साथी मिलकर कर सकते हैं। अपनी अपनी आवाज़ में कुछ चैप्टर्स के जो जिस्ट है लेसन्स की, वो यहाँ डाली गई है और शिक्षक इसका जहाँ चाहे प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे भी इसका प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ पेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जो पढ़ाया गया, बच्चे ने जो पढ़ा, वो कितना उसे सीखा है, आप जेनाइली एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से बच्चे के लिए एक क्विज तैयार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और बच्चे को भी एहसास हो जाएगा कि वो कितना सीख पाया और कहाँ और उसे सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ये करेंगे कैसे? इसके लिए हम गूगल फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सर्वे करते हुए हम उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, कहाँ वो समझ नहीं पाए, कहाँ वो सीख नहीं पाए। तो साथियों, इसके बाद मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपना लेसन प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पेडलेट के ऊपर ये टीए लिखा हुआ है, ऊपर ये है टीचर असिस्टेंट। इसे हम क्लिक करेंगे। इस पेज को जब हम खोलेंगे तो यहाँ लेसन प्लान का एक स्ट्रक्चर पाएंगे। ग्रेड डाल दीजिए और यहाँ टॉपिक डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने डाल दिया भोली। भोली चैप्टर के बारे में मैं कुछ बिंदु उठाना चाहता हूं। यहां वो एडिशनल कॉन्टेक्स्ट में डाल दूंगा और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः यूडीएल प्रिंसिपल्स, सेल कॉम्पिटेंसीज, क्लासरूम एक्टिविटीज, होमवर्क, एसडीजी टारगेट 3.8 एंड 4.7, एनईपी 2020 गाइडलाइंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद पेडागॉजीज तो बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं, जिनमें मुख्यतः यूडीएल, जिस पर आधारित मैं ये लेसन प्लान तैयार करूंगा, स्टोरी टेलिंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, गेमिफिकेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्कशन मेथड, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, लर्निंग थ्रू टास्क और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पेडागॉजी मैं समझता हूं मेरे लिए मुख्यतः है। तो मैं अब इनमें से इन सबको हटा दूंगा और यहां मैं पेडागॉजी यूज्ड यूडीएल, मैं इसका प्रयोग करूंगा और यहां मैं क्लिक करूंगा जनरेट। तो आप देखिए, हमारे लिए पेडलेट के माध्यम से एक लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि जो फॉर्मेट मैंने आपके साथ साझा किया यहाँ, आप इस फॉर्मेट के अंदर उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए। इसके अंदर आप उसके मुख्य बिंदु, कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपको लगे हों, आप उन्हें यहाँ डाल दीजिए, जिससे आपका लेसन प्लान बेहतर हो जाएगा। तो ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भोली, ये 60 मिनट का मेरा एक लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव्स के साथ, सीबीएसई के अलाइनमेंट के साथ, एनईपी के गाइडलाइंस, टाइम अलॉटेड, मटेरियल क्या चाहिए, लेसन प्रोसीजर, यूडीएल के प्रिंसिपल्स, सेल कॉम्पिटेंसीज और एक्टिविटीज़, जिनमें मुख्यतः मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, एक्शन एंड एक्सप्रेशन, एंगेजमेंट, ये सब यहाँ कवर अप हो जाते हैं। और साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे कोरिलेट होता है यह चैप्टर, ये भी इसमें तैयार हो गया। और साथ ही प्रैक्टिस और एप्लीकेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ और तैयार हो गई। साथ ही असेसमेंट कैसे की जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड क्लोजर,
वो भी हमारे लिए पेडलेट टीए, पेडलेट टीचर असिस्टेंट ने तैयार कर दिया है। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा समझ नहीं पाया, तो किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो भी पेडलेट टीए ने हमें बता दिया। और कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज, होमवर्क, वो भी यहाँ हमारे लिए तैयार हो गया। आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ या एक्सपोर्ट टू वर्ड। तो मान लीजिए मैंने इसे किया एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स, ये मेरी गूगल ड्राइव में सेव हो गया और इस प्रकार मेरे पास मेरे लिए एक लेसन प्लान तैयार है, जिसमें से मैं कुछ फैक्टर्स का प्रयोग अपने लेसन प्लान में करने वाला हूं। तो मान लीजिए मैंने ये यहाँ से फैक्टर उठा लिया, इसे मैं कॉपी करूंगा और साथ ही इसे मैं यहाँ डाल दूंगा। किस प्रकार से ये लेसन प्लान का जो मेरा स्टेप है इंस्ट्रक्शंस वाला, इसे मैं कॉपी कर सकता हूँ, या मान लीजिए मैं किस प्रकार से बच्चे की असेसमेंट करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से लेकर और डाल दूंगा अपने लेसन प्लान के अंदर, जहां मैं असेसमेंट बॉक्स के अंदर उसको, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर उसको कॉपी कर दूंगा। बाद में मैं अपना ये जो स्ट्रक्चर है इसे स्ट्रीमलाइन कर सकता हूं, लेकिन साथियों इसे एज इट इज कॉपी ना करें, इसे इम्प्रोवाइज करें, कुछ वर्ड्स में चेंजिंग करें, ताकि ये ऑथेंटिक, रिलायबल, वैलिड और एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपके द्वारा तैयार किया हुआ बने। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसका प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।